हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट एक जजमेंट आपको बताने वाला हूं। देखिए दोस्तों, ऐसा क्या है कि आज के समय पे ना बहुत सारी चीजें जब एक एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच जाती है तो ऐसे ऐसे हास्यास्पद मामले भी कई बार आ जाते हैं, जैसा मैं आज आपको बताने वाला हूं। और हो सकता है कि अगर आप हस्बैंड है तो आप भी अपनी तरफ से यही गलती अपने मामले में कर रहे हो या ऐसा कुछ सोच रहे हो। इवन जहां तक मैंने देखा कि जो लोग अभी तक लिटिगेशन में नहीं पड़े ना, उनके जब कॉल आते हैं तो उनका कहना ऐसा होता है कि साहब मेरे पास तो ये अधिकार है, मेरे पास तो ये अधिकार है, उसने लिखा है कि मैंने दान दहेज दिया है, मैं तो ये कर दूंगा, मैं ये उखेड़ लूंगा और वो उखेड़ लूंगा। बहुत कुछ बोलता है। क्यों? क्योंकि उसको वास्तविकता पता ही नहीं है। उसको पता ही नहीं कि जो वो पढ़ रहा है, जो वो देख रहा है, जो वो सुन रहा है, वो सारी चीजें कितनी प्रैक्टिकल है और कितनी प्रैक्टिकल नहीं है। और उन्हीं चीजों के पीछे जाकर के वो कई बार अपना बहुत सारा समय खराब कर लेता है और लास्ट में हाथ में कुछ भी नहीं आता। फिर उसको पता चलता है कि यार व्यवस्था कैसी है। तो बेहतर है कि पहले जिन चीजों को आप पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, देख रहे हैं, उनकी वास्तविक सच्चाई धरातल पर प्रैक्टिकल लेवल पर जान लें, उसके बाद ही कोई स्टेप लें। वरना आपके साथ भी ऐसा ही होगा जैसे कि इस हस्बैंड के साथ हुआ। देखिए, कानून तो बहुत सारे हैं। कानून ये भी है कि 6 महीने के अंदर केस खत्म होना चाहिए। और भी कानून बहुत कुछ कहता है आपके भी फेवर में, क्योंकि कानून बहुत अच्छा बनाया गया है। मेन बात है उसका जो इंप्लीमेंटेशन है ना, वहां पे प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। अब क्या है कि हमने कोई कानून पढ़ लिया और हमने ये तो समझा नहीं कि भाई उस कानून के बेस पे अगर हम कोर्ट में जाके कुछ करेंगे तो हमको रिलीफ मिलेगा या हमारी मजाक उड़ेगी, और हमने जाके उसको कर दिया। आपका टाइम खराब हुआ, आपकी खिल्ली उड़ी, और एक ऐसा जजमेंट आप हाथ में लेकर के बैठ गए जो चारों तरफ सोशल मीडिया पे सर्कुलेट होता है। और आज के समय पर आप देख रहे हैं सारी ऑनलाइन साइट्स पे आपके जजमेंट आते हैं, चाहे वो हाई कोर्ट का है, सुप्रीम कोर्ट का है, और आप देखिए फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, सब जगह आपको इस प्रकार के जजमेंट्स मिलते हैं। तो फिर ऐसे में आपका मजाक बनेगा एक तरह से। तो आपने ऐसा नहीं करना, प्रैक्टिकल लेवल पे चीजें करनी है। तो ये जो आज मैं आपको जजमेंट बताने वाला हूं, इसके तथ्य और उपस्थिति आपको बता रहा हूं। आगे बढ़ने से पहले आपसे कहना चाहूंगा, अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर दो, क्योंकि आपके नोटिफिकेशन से हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम अपने काम के साथ साथ ये काम भी करते रहें, ताकि आपको निरंतर जानकारियां मिलती रहे कि चल क्या रहा है। अब यहां पर दोस्तों 2017 में दोनों पक्षकारों की शादी हुई थी। 2021 में हस्बैंड ने अपनी तरफ से एक डाइवोर्स की पिटीशन फाइल करी, पत्नी ने अपनी तरफ से सेक्शन 9 लगाया। नवंबर 2021 में पत्नी के पक्ष में एक ऑर्डर हो गया कि 25,000 रुपए पर मंथ उसको मेंटेनेंस दिया जाए और 1 लाख रुपए उसको वन टाइम लिटिगेशन एक्सपेंसेस दिया जाए। अब अगस्त 2022 में जो हस्बैंड था उसने अपनी तरफ से काउंटर प्लेयर डाली कि भाई ऐसा है, मेंटेनेंस तो उसको मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए उसको? क्योंकि कोविड के टाइम पे उसकी जॉब चली गई है और अभी उसके पास पैसे नहीं है अपने भरण पोषण के लिए। जो उसकी पत्नी है, जो 25 ईयर्स की है, जो कमाई करती है, और उसने बताया कि 50,000 रुपये महीने की उसकी इनकम है, 75,000 रुपये उसका रेंट से आता है। हालांकि इसके लिए कोई डॉक्यूमेंट उसने नहीं दिया और कहता है मेरे को 2 लाख रुपए महीने से चाहिए। अब दोस्तों, आपको क्या लगता है क्या डिसीजन हुआ होगा यहाँ पे? पत्नी की कमाई का कोई प्रूफ नहीं है मामले के अकॉर्डिंग। 2 लाख रुपए महीना आप उससे मांग रहे हो। आपको लगता है इस मामले में मेंटेनेंस ग्रांट होना था हस्बैंड को? सबसे पहले तो अगर आप अपने लिए मेंटेनेंस मांग रहे हो तो आपको यह साबित करना पड़ेगा कि आप कमाने में सक्षम नहीं है। कोविड-19 से एक जॉब छूट गई तो आप दूसरी कर सकते हो ना। उससे यह थोड़ी हो गया कि आप जॉब ही करने में सक्षम हो गए। यही कोर्ट ने माना कि भाई कोविड-19 से जॉब छूट गई, आप ही नहीं पता नहीं कितने की छुट्टी, और उसके बाद लोगों ने दोबारा ज्वाइन किया। कोविड-19 से छूटने का मतलब यह नहीं है कि आप जॉब करने में असक्षम हो गए। पत्नी की इनकम का आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, मांग रहे हैं आप 2 लाख रुपए पर मंथ। मतलब कितना इलॉजिकल सा सुनने में लगता है, कितना अनसाउंड प्रतीत होता है। तो कोर्ट ने भी यही माना, और कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर इस प्रकार से हस्बैंड को मेंटेनेंस देने लग गए तो ये तो आइडलनेस को प्रमोट करेगा कि आप कुछ करेंगे ही नहीं, और अगर आपकी वाइफ मान लेते जॉब में भी है तो आप उनसे पैसा मांगने लगोगे। वो केवल तब है जब आप काम करने में सक्षम नहीं है, आपके सामने ऐसी परिस्थिति आ चुकी है कि इस समय पे आपका भरण पोषण हो ही नहीं रहा, और उसके लिए परफेक्ट रीजन होने चाहिए। यह कोई सफिशिएंट रीजन नहीं है कि आपके पास आज के समय पे जॉब नहीं है। और इस डिसीजन को देते हुए माननीय न्यायालय ने अपेक्स कोर्ट के एक डिसीजन का भी हवाला दिया, जहां पे अपेक्स कोर्ट ने कहा था कि भाई जो एबल बॉडीड मैन है वो ये नहीं कह सकता कि मेरे पास देने के लिए कुछ है नहीं। अगर है नहीं तो जॉब ज्वाइन करो दूसरी, और जॉब ज्वाइन करो और उसके बाद अपनी वाइफ को मेंटेन करो, बच्चे हैं तो उसको भी मेंटेन करो। और यहां पर कोर्ट ने टिप्पणी भी करी, ए हस्बैंड मस्ट रिमेंबर दैट इट इज बेटर टू वियर आउट देन रश आउट। तो दोस्तों, इस प्रकार से जो है हस्बैंड की पिटीशन खारिज हो गई। बात सारी ये है, समझाने का मतलब इस जजमेंट के थ्रू ये है कि आप जो भी काम करते हो वो प्रैक्टिकल होना चाहिए, ग्राउंड लेवल पर सही होना चाहिए। सुनी सुनाई बातों पर, पढ़ी पढ़ाई बातों पर विश्वास करके एकदम से आगे बढ़ जाना, ऐसा नहीं करना है। जो भी आप करते हो वो लॉजिकल प्रतीत होना चाहिए, केवल तभी आपको उसका फायदा मिल सकता है। अदरवाइज केवल किताबों की बातें रह जाती है। तो आपको इस तरह से नहीं चलना है। दोस्तों, इस मामले का लिंक मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाके आप पूरे मामले की जानकारी ले सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।